हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, एक ज़माने में प्रसिद्ध टीवी सीरियल हुआ करता था महाभारत, इसमें भीम का किरदार निभाए थे प्रवीण कुमार सोबती। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रवीण कुमार सोबती अभिनेता के साथ साथ काफ़ी मशहूर एथलीट भी थे। ठीक है, अभिनेता के रूप में इनकी पहली फिल्म थी रक्षा, जो कि 1981 में आई थी, और इनकी आखिरी फिल्म थी बार्बरिक, जो कि 2013 में आई थी। एथलीट के रूप में ये डिस्कस थ्रो प्लेयर थे। 1966 और 1970 के एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यानी एशियन गेम्स में इन्होंने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते। पहली बार 1966 के एशियन गेम्स में, दूसरी बार 1970 के एशियन गेम्स में। ठीक है, तो प्रवीण कुमार सोबती अभिनेता और प्रसिद्ध एथलीट भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण हेतु चीन के साथ समझौते किए हैं। तो देखिए, हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए समझौते किए हैं। इसकी लागत है $60 बिलियन। $1 बिलियन वर्तमान में बराबर होता है लगभग 7,500 करोड़ रुपए के। ठीक है, तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण की लागत है $60 बिलियन। हाल ही में पाक और चीन ने इसके लिए समझौते किए हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये चीन के उत्तरी पश्चिम झिजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन द्वारा 2013 में शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। तो ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसकी शुरुआत चीन ने की थी 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेमिडेक्टाइस ईसाई, जिसे हाल ही में शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के अटापड़ी के पहाड़ियों में खोज की है, ये किसकी प्रजाति है? हेमिडेक्टाइलस ईसाई। तो ये छिपकली की प्रजाति है। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने केरल के पश्चिमी घाट के अटापड़ी की पहाड़ियों में इसकी खोज की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव तस्करी को रोकने के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है? तो देखिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा बल ने, यानी RPF ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ऑपरेशन आहट के तहत RPF लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी और ये ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। तो याद रखिए, ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1872 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। RPF के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंदर। RPF का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो है यशो लभस्व। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन और CEO हैं विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। ऑप्शन ए राइट आंसर। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर जो हैं, ये वर्तमान में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु के भी निदेशक हैं। तो ये पद इनके पास तो रहेगा ही, साथ साथ में ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के भी डायरेक्टर बनाए गए हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 21 नवंबर 1963 को और ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। याद रखिए, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में 2021 के लिए अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो ये खिताब जीत लिया सेनेगल ने। किसको हराकर? मिस्र को हराकर। यानी सेनेगल विजेता बना, मिस्र उप विजेता बना। और इसी के साथ सेनेगल जो है, इसने पहली बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। सेनेगल की बात करें तो इसकी राजधानी है, स्थापना हो गया है। सेनेगल की राजधानी है डाकर। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मैकी सॉल। यहाँ की करेंसी का नाम है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के वर्तमान में चेयरमैन हैं, लगभग 1 दशक से अधिक समय से ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। इनको पीछे छोड़ दिए हैं गौतम अडानी। ऑप्शन C राइट आंसर, ठीक है। और इसी के साथ गौतम अडानी जो हैं, ये भारत सहित एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने। इसके अनुसार अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति 88.5 बिलियन डॉलर है। और इसी के साथ ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर। मुकेश अंबानी 87.9 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे और विश्व के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वर्तमान में एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के CEO हैं, साथ साथ में जो टेस्ला कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, उसके मालिक हैं, 235 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सुरंगा लकमल ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। श्रीलंका कंट्री की बात करें तो देखिए, श्रीलंका और भारत के बीच में एक स्ट्रेट है, यानी जल डमरू मध्य है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, ये दोनों सगे भाई हैं। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिहला और तमिल है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। रुपया जो करेंसी है कई सारे देशों में चलती है। भारत, श्रीलंका तो है ही, साथ साथ में पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। एशियाई विकास बैंक ने 2021 में भारत को ऋण के रूप में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर प्रदान किए? देखिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में एशियाई विकास बैंक ने भारत को ऋण के रूप में राशि प्रदान की 4.6 बिलियन डॉलर, यानी 4.6 अरब डॉलर। ऑप्शन A राइट आंसर। तो ADB द्वारा भारत को अलग अलग क्षेत्रों में ऋण प्रदान किए गए हैं। किस क्षेत्र में कितना ऋण दिया है उसे याद रखिएगा। कोरोना वायरस महामारी प्रतिक्रिया के लिए 1.8 बिलियन डॉलर ऋण दिया है। वहीं वैक्सीन खरीद के लिए, कोविड-19 वैक्सीन खरीद के लिए 1.5 बिलियन डॉलर एशियाई विकास बैंक से मिला है भारत को। वहीं भारत में शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए 300 मिलियन डॉलर मिला है ADB से। वहीं ADB ने असम कौशल विश्वविद्यालय यानी असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर प्रदान किया है। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी 500 मिलियन डॉलर प्रदान किया है। भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में ADB के अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा। ADB में सदस्य देशों की संख्या है 68। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया? तो सेफर इंटरनेट डे हर साल फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। 2022 में ये दिवस मनाया गया 8 फरवरी को। और 2022 का थीम याद रखिए, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ये 2022 का थीम है सुरक्षित इंटरनेट दिवस का। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम अबवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लॉन्च किए हैं? तो देखिए, हाल ही में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन D राइट आंसर। इस कार्यक्रम का नाम है अबवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस
ट्रेनिंग। अब कर्नाटक का मैप देखिए। तो डेली कम से कम हम एक स्टेट के बारे में अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। तो ये रहा कर्नाटक। ये अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। बेंगलुरु राजधानी है। बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक का हाईकोर्ट बेंगलुरु में है। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट की संख्या 224 है। विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक का राजकीय फूल है कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पेड़ चंदन। यक्षगन, कुनीता, करगा, लांबे तथा वीरगासे यहाँ के फोक डांस हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे नागर होल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क सारे कर्नाटक में है। चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। शरावती डैम शरावती नदी और हिडकल डैम ये घाट प्रभा नदी पर हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं। इनका नाम है आरिफ खान, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए आधारित निडल फ्री वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है भारत। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में नाम रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये मध्य प्रदेश का स्थान है, इनका नाम बदल दिया गया है। सौरव गांगुली ने किस स्थान पर भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? जयपुर में। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी किसने लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद ने। हाल ही में PM मोदी ने कहां पर पौधा संरक्षण पर ICRISAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। भारत के पहले स्वदेशी बायो सैंपल किट एम रैपर किसने विकसित किया है? अजूका लैब ने। पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? जोआओ सोसा ने। ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के टेनिस खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड की सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। 20वां AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। शांति श्री धूलीपूडी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। यह यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। अब फटाफट पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने देश में विदेशियों की शादी के लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है? श्रीलंका ने। दूसरा क्वेश्चन था, आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले किस प्रकृतिवादी का हाल ही में निधन हो गया है? इनका नाम था एडवर्ड O. विल्सन, अमेरिका के थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? दूसरा क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।